नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। 30 अगस्त को भागलपुर के टाउन हॉल में होगा स्नातक मतदाता संवाद। रजनीश रंजन ने किया भव्य आयोजन का ऐलान। कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। भागलपुर के एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में एमएलसी प्रत्याशी रजनीश रंजन ने चुनावी अभियान को गति देते हुए 30 अगस्त को भागलपुर के टाउन हॉल में आयोजित होने वाले स्नातक मतदाता संवाद कार्यक्रम को लेकर बड़ा ऐलान किया। रजनीश रंजन ने बताया कि यह कार्यक्रम कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के स्नातक मतदाताओं के सम्मान और संवाद के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी टीम जिले के हर प्रखंड एवं हर पंचायत में जाकर स्नातक मतदाताओं से संपर्क कर रही है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि यह कार्यक्रम बड़ी संख्या में स्नातक मतदाताओं की एक भागीदारी के साथ ऐतिहासिक होगा। प्रेस वार्ता के दौरान रजनीश रंजन ने वर्तमान एमएलसी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि स्नातक शिक्षकों शिक्षित युवाओं की समस्या को अब तक गंभीरता से नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय में नियमित सत्र, परीक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और वित्त रहित शिक्षकों के मुद्दों पर प्रभावी पहल की आवश्यकता है। अधिकतर लोगों को ये भी नहीं पता है कि आपके क्षेत्र से एमएलसी अभी कौन है। इसका कारण एक सिर्फ यही है कि हम लोगों को इस क्षेत्र के बारे में हम लोग जान ही नहीं पाते। हम लोग एमएलए एमपी तक ही सीमित रह जा रहे हैं, एमएलसी तक हम लोग पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, जबकि ये पद हमारे अपने संवैधानिक रूप से और हमारे एकेडमिक रूप से हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। एक युवा होने के नाते और विद्यार्थी परिषद जैसा कि सारा विषय आया चुका हम लोग के सामने और हम लोगों ने देखा भी इससे पहले क्या स्थिति रही है, उस स्थिति को परिवर्तन करना है, नया स्थिति लाना है, नए मतलब पीढ़ी को लाना है। तो हम और सबका तो नहीं, लेकिन हम अपना विषय जानते हैं। हम सब और के ममलका पंचायत से आते हैं। वहाँ एक लाइब्रेरी के लिए हम गए थे एमएलसी से। इस कार्यक्रम में मेरा होनहार बेटा मोहम्मद उन्होंने मुझे दावत दिया कि आप आइए, सरकार प्रोग्राम है। कुछ और भाई लोग भी हैं जो कोसी स्नातक के वोटर्स हैं, तो आप लोगों का आशीर्वाद से मैं भी वोटर हूँ। मैं भी हक रखता हूँ ये वोट सर के पक्ष में गिरा है। आग्रह भी है, गुजारिश भी है कि आप हजरात भागलपुर के बैनर तले आयोजित होने वाले जिला स्तरीय स्नातक मतदाता संवाद जो 30 अगस्त को टाउन हॉल भागलपुर में आयोजित होना है, उसी के निमित्त आज आप सभी साथियों को हमने यहाँ बुलाया। आज से हम लोगों ने अपना हकार पत्र जो है वह जारी किया। ये हमारा हकार पत्र है जो इस जिला के जितने भी स्नातक पंजीकृत मतदाता हैं उनके घर यह पत्र अब जाना आज से प्रारंभ हो गया। इसके बाद जो है फिर हम लोग 30 अगस्त को कार्यक्रम करेंगे। लोगों से सिर्फ इतना ही आग्रह है कि आप आइए इस कार्यक्रम में, मुझसे सवाल कीजिए, मुझे जांचिए, मुझे परखिए। यदि आपको लगता है कि हम आपकी उम्मीद के वाहक बन सकते हैं तो अपना उम्मीदवार दिल से मानिए। देखिए, आज की बैठक का जो उद्देश्य है, आगामी 30 अगस्त को यहाँ एक भागलपुर में संवाद होने वाली है रजनीश रंजन जी कोसीपुत्र के द्वारा। ये संवाद कार्यक्रम जो है ये स्नातक मतदाताओं के लिए है कि रजनीश को हम क्यों चुनें, ये हमारे प्रत्याशी क्यों हों, इसके लिए संवाद का कार्यक्रम है। और ज़िले के जितने भी 24,000 मतदाता हैं, डोर टू डोर जाके सभी मतदाता को एक आमंत्रण पत्र छपाया गया है जो कि सबको दिया जाएगा। सबको निमंत्रण रहेगा, आप यहाँ आइए, अपने सवालों को रखिए रजनीश रंजन के पास कि क्या क्या कठिनाई है मैं स्नातक में स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए। मेरा नाम चंदन सिंह है, मैं गोपालपुर नगुच्छा का रहने वाला हूँ और इनका चुनाव प्रभारी भी नगुच्छा जिला का। 30 अगस्त को मतदाता जागरूकता अभियान और उसमें मतदाता संवाद का कार्यक्रम रजनीश रंजन जी के द्वारा रखा गया है, जिसमें मतदाता अपने प्रश्नों को
इनके पास रखेंगे जिसका जवाब ये देंगे। इनका सोचना यही है कि मैं एमएलसी बनने के बाद समस्या को नहीं ढूंढूं, एमएलसी बनने से पहले 14 जिला का मतदाता संवाद के तहत पूरी जो समस्या स्नातक के मतदाताओं के साथ है उसको पहले से ही मेरी जानकारी में हो। जब मैं जीत के जाऊं तो सब पहले उसका निराकरण करने पर अपना काम करूं। इस तहत ही इन्होंने 20 प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम कुमार मीना, डीएम अलंकृता पांडे और डीआईजी विवेक कुमार सुल्तान अजगैबीनाथ धाम पहुंचे और जिला और प्रखंड के सभी आलाधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र, नमामि गंगे घाट, उद्घाटन स्थल, अजगैबीनाथ मंदिर एवं हेलीपैड स्थल का निरीक्षण कर जायजा लेते हुए सभी अधिकारियों को ससमय सारी तैयारियां पूर्ण करने का निर्देश दिए। गौरतलब है कि 28 जुलाई 2026 को श्रावणी मेले का उद्घाटन बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कर कमलों द्वारा होना है। इस उद्घाटन समारोह में बिहार सरकार के कई दिग्गज मंत्री, सांसद, विधायक, जिला और प्रखंड के सभी आलाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसी को देखते हुए प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम कुमार मीना, डीएम अलंकृता पांडे एवं डीआईजी विवेक कुमार ने सभी आलाधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए सारी तैयारियां पूर्ण करने का निर्देश दिए और कहा कि कोई भी परेशानी कामगारों को न हो, इसके लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं कामगारों को देने का प्रयास करें। बिल्कुल अंतिम रूप से फिनिशिंग टच ही दिया जा रहा है। बाकी सारी चीजें आप लोग देख ही रहे हैं कि हो चुका है। बहुत सारे कामगार ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, विभिन्न सुविधाओं को प्राप्त करके वो लोग संतुष्ट होकर के यहाँ से जाते हैं। ध्वनि विस्तारक के यंत्र के बारे में कुछ कह रहे थे मैडम आज? जी, हम लोग गंगा आरती का डेमो आज शाम को फाइनल करेंगे। जी, ये कह रहे थे मैडम कि ये स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के क्या अभी तैयारी चल रही है? 13 जगहों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए मेडिकल टीम का डेपुटेशन भी कर लिया गया है और कल से वो लोग सभी अपने अपने पॉइंट पर बैठना भी स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा सभी जगहों पर एम्बुलेंस भी हम लोगों का रेडी मोड में रहेगा और प्लस जो हमारे अस्पताल है नियरेस्ट उनको भी अलर्ट मोड पे 24/7 फंक्शनल रहने के लिए निर्देशित किया गया। अपर रोड में मैम महिला अस्पताल है, अपर रोड में एक महिला अस्पताल है, बंद है मैडम, उस पर तो जो हम लोगों का यहाँ पर ब्लॉक अस्पताल है उसको पूरी तरह फंक्शनल रखा जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ कब से होगा? सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोगों का 28 तारीख को ही सोना महापात्रा आ रही हैं, उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा और उसके पश्चात प्रत्येक सोमवार को भी अलग अलग कलाकारों द्वारा निर्धारित है कार्यक्रम, उसको आपके साथ में टाइटल शेयर करेंगे। ड्रोन शो के बारे में अभी विचार विमर्श चल रहा है, जैसे ही फाइनल कंफर्मेशन होगा आपको बताएंगे। मैम इतनी चिलचिलाती धूप है मैम, इसके लिए कांवरिया श्रद्धालु को तो दिक्कत होगी चलने में? जी, तो बालू वगैरह तो सब जगह पर बिछाया गया है, रिफ्लेक्टिव पेंट्स भी किए गए हैं, जो भी सुविधा हो सकती है हम लोग दे रहे हैं और प्लस इस बार हैंगर्स की संख्या भी बढ़ाई गई है। यूडीएचडी के द्वारा नमामि गंगे घाट पर लगाया गया है, पीएचईडी और आरसीडी विभाग के द्वारा भी काम किया जा रहा है और प्रत्येक 5-5 किलोमीटर पर आप देखेंगे कि विश्राम करने के लिए एक हैंगर की व्यवस्था मिलेगी। पानी की व्यवस्था मैडम सड़क पर गिराया जाए जिससे? ठीक है, स्प्रिंकलिंग किया जाएगा रेगुलर और बाकी तरह। सेंको गोल्ड एंड डायमंड स्टोर भागलपुर में आयोजित सेंको मिलन उत्सव अत्यंत भव्य एवं सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। इस विशेष आयोजन में भागलपुर एवं आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में ग्राहकों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया और सेंको गोल्ड एंड डायमंड के प्रति अपने अटूट विश्वास, स्नेह एवं समर्थन का परिचय दिया। पूरे आयोजन के दौरान शोरूम में उत्सव का माहौल देखने को मिला। ग्राहक ने न केवल सेंको के उत्कृष्ट डिजाइन, शुद्धता और गुणवत्ता की सराहना की, बल्कि वर्षों से कायम ब्रांड की विश्वसनीयता पर भी अपना भरोसा दोहराया। ये आयोजन ग्राहकों और सेंको परिवार के बीच मजबूत रिश्ते, विश्वास और अपनत्व की प्रतीक बनकर उभरा। इस अवसर पर विशेष ऑफर भी उपलब्ध कराए गए, जिसमें गोल्ड के मेकिंग चार्ज में 50% तक की छूट तथा डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज पर 100% की छूट ग्राहकों को विशेष रूप से आकर्षित किया। साथ ही भविष्य में सुनियोजित खरीदारी और निवेश को ध्यान में रखते हुए मंथली गोल्ड सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान की भी जानकारी दी गई, जिसे ग्राहकों ने काफी सराहा और उत्साह पूर्वक रुचि दिखाई। एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ उड़ीसा से। एक्चुअली हम यहाँ जॉब करते हैं RADG अभी 3-4 महीना हुआ, मुझे कुछ सेंको में पहली बार आया, जो कि पहले उनका ये सिस्टम बढ़िया लगा, जो कि CRG है उनके चलते उनका जो बिहेवियर, मतलब एक कोई भी इनका हिडन चार्ज नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात है, आप चाहे घर पे हो, अगर कुछ आपको रेट का पता करना है, कुछ करना है, ये आपको बहुत कोऑपरेटिव है। ऐसा नहीं है कि आप कोई शोरूम में आप जाइए, जनरली क्या बोलते हैं कि आप आइए शोरूम में, आपको यहाँ से हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन सेंको का ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है, कोई इनका एग्जीक्यूटिव है
कम से कम फोन पे सब आपको A to Z बता देंगे। भागलपुर संको गोल्डन डायमंड इस ब्रांच का स्टोर मैनेजर बात करता हूँ। आज हम लोग का संडे स्पेशल में हम लोग ने सेंको मिलन उत्सव सेलिब्रेट किया। इसमें हमारे भागलपुर के कस्टमर बहुत ही बढ़ चढ़ के हम लोग को सपोर्ट किया। आज हम लोग का यहाँ पे हम लोग आए, अटेंड किए, एंजॉय किए और ये एक्टिविटी जो है हम लोग हर संडे परफॉर्म करने वाले हैं हमारे सारे कस्टमर्स के प्रति। तो आप लोग सभी से अनुरोध है कि आप लोग ज़रूर आइएगा। इस ऑफर में हम लोग कस्टमर को जो ऑफर दे रहे हैं वो डायमंड ज्वेलरी पे अप टू 100% तक का डिस्काउंट और गोल्ड ज्वेलरी पे अप टू 50% तक का मेकिंग चार्ज पर हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। इसके अलावा हम लोग सोना सौभाग्य बोल के जो हम लोग का नया गोल्ड रेट बुकिंग फैसिलिटी है वो भी हम लोग ने अनलॉक किया है। तो आई होप आप लोग सभी आइएगा और इस चीज़ का लाभ उठाइएगा। थैंक यू। जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर देसरी पंचायत में पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायती राज पदाधिकारी विकास कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने रिमोट के माध्यम से पंचायत की लाइब्रेरी सहित विभिन्न कार्य योजनाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी डॉक्टर प्रियांशु राज, अंचल पदाधिकारी सतीश कुमार, प्रखंड प्रमुख गुड़िया देवी, विश्व स्तरीय समिति के अध्यक्ष गुरुदेव मंडल, उपाध्यक्ष बैजनाथ मंडल, सरपंच बिहारी यादव सहित पंचायत के जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा। नीरज कुमार पासवान ने बताया कि बड़े हसरपुर में सड़क और नाला नहीं होने से लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रदीप कुमार यादव ने क्षेत्र में पेयजल संकट की समस्या उठाई। वहीं श्री लाल ने किसानों के लिए सिंचाई के पानी की कमी की मुद्दा उठाते हुए कहा कि समय पर पानी उपलब्ध नहीं होने से खेती प्रभावित हो रही है। कन्हैया लाल मंडल ने बताया कि वार्ड संख्या 8 बड़े हसनपुर में पाइपलाइन बिछाने के कार्यक्रम 4 महीने पहले ही हो चुका है, लेकिन अब तक जलापूर्ति शुरू नहीं की जा सकी। अधिकारियों ने संबंधित मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। क्या परेशानी, क्या दिक्कत है आप लोग को? हम लोगों को पानी के लिए दिक्कत है, तो चेक कम बन रहा है, पानी हम लोगों को पानी के लिए बहुत दिक्कत है। पानी के लिए बिल्कुल दिक्कत, सूखा एकदम आलू की तरफ। जल योजना जो नहीं चल रहा है क्या? जल योजना तो पीने के लिए चलता है, कहीं नहीं हो चलता है, लेकिन हम लोग तो सिंचाई के लिए चाहते हैं कि सिंचाई के लिए। आपका घर कहाँ हुआ? घर मेरा भवानीपुर देसरी मौजा में हुआ, टोला हड़वा। नमस्कार, आप देख रहे अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूँ मोना। जहरीला पदार्थ खाने से महिला की मौत, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। एक महिला की जहरीले पदार्थ के सेवन से इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका की पहचान जगन्नाथपुर सजौर निवासी सरिता देवी पति सिट्टू यादव के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार सरिता देवी मानसिक रूप से कमजोर थी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक उन्होंने बिना किसी स्पष्ट कारण के जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं परिजनों ने आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की।
साथ ही बताया जा रहा है कि मृतकों के मायके और ससुराल दोनों पक्ष के परिजन अस्पताल में मौजूद थे। दोनों पक्षों की ओर से किसी भी प्रकार का आरोप या शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। परिजनों ने भी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए किसी पर संदेह व्यक्त नहीं किया है। फिलहाल पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पुलिस का कहना है कि अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला जहरीले पदार्थ के सेवन से जुड़ा प्रतीत होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये घटना हो गया। हम काम करने चला गए थे। काम कहाँ करते हैं आप? वो अड्डा कर देने दूसरे का धौन खेत में चला गए थे। सजौर ही थाना से। हाँ। आपको जानकारी कैसे मिला कि मतलब हम काम करके 5 बजे सुबह हम जाते हैं कि धूप के लिए ठंडा में जाएंगे, फिर रात छूट जाएंगे। हम आए ना तो हमारा बड़की बेटी आया 3 बरबा के पास, बोलता है पापा मम्मी कुछ बेहोश हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो हम क्या जानेंगे। फिर आप गए, जाने के बाद फिर क्या किए इनका? कुछ नहीं किए। हमारे वो उधर बोला डॉक्टर क्यों लेके जाइए, तो हम दौड़ धूप करना चालू कर दिया। उसके बाद पहले कहाँ दिखाए? कहीं नहीं, वो काल इसको सीधे ने क्या नहीं डायरेक्ट लेकर आया। नहीं आया पहले, यही लेकर। हाँ, नहीं आया। आप कौन है इनके? हस्बैंड। मतलब मानसिक रूप से कमजोर थी। हाँ। बराबर ऐसे करते हैं। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। ड्यूटी से लौट रहे सुरक्षा गार्ड की सड़क हादसे में मौत। घंटों तक पिता को तलाशती रही बेटी। सबौर थाना क्षेत्र स्थित खनकित्ता के पास हुई एक दर्दनाक सड़क हादसे में अस्पताल के सुरक्षा गार्ड अजीत कुमार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बरारी पुलिस कैंप की देखरेख में सबका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हादसे के बाद अजीत कुमार के घर नहीं पहुंचने पर उनकी बेटी अलका कुमारी और परिजन चिंतित हो गए। उन्होंने करीब 3 से 4 घंटे तक ब्लॉक चौक, सबौर और आसपास के इलाकों में उनकी तलाश की। इस दौरान लोगों से पता चला कि पेट्रोल पंप के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। वहीं घटना स्थल पर पहुंचने पर उन्हें पलटी हुई कार, क्षतिग्रस्त टोटो और पिता का सामान मिला, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। इसके बाद परिजन मायागंज अस्पताल पहुंचे। काफी खोजबीन के बाद अस्पताल परिसर में रखे शव की पहचान अजीत कुमार के रूप में हुई। वहीं मृतक की बेटी ने बताया कि उनके पिता डॉक्टर गुलाम रब्बानी के यहां सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत थे और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। परिवार ने हादसे के जिम्मेदार वाहन चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, उचित मुआवजा और न्याय की मांग की है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मेरे पापा ड्यूटी से आ रहे थे तो ये मतलब 8-9 बजे तक में आ जाते थे, पर कल हुआ क्या कि ये देर रात हो गया पर ये घर नहीं पहुंचे, तो हम लोगों को लगा क्या कि पता नहीं, हो सकता है कहीं पे बैठ गए होंगे दुकान वगैरह पे। तो हम लोग हमारा चौक होता है ब्लॉक चौक, वहाँ पे गए, वहाँ पे देखे तो कहीं पे नहीं थे। फिर सबौर आए, सबौर में पता चला कि वहाँ पेट्रोल पंप के पास जो है एक्सीडेंट हुआ है। फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे देखे कि एक कार पलटा हुआ है और टोटो का जो है चितड़ी उड़ा हुआ है। फिर वहाँ पे मेरे पापा का सारा सामान गिरा हुआ था। फिर मेरे पापा कहीं नहीं दिखे, पूरा चप्पा छान मारे, पूरा भागलपुर छान मारे, कहीं नहीं मेरे पापा दिखे। और ना फोन लग रहा था, मेरे पापा का फोन भी किसी ने चोरी कर लिया। उसके बाद फिर यहाँ मायागंज आए, मायागंज में पूरा वार्ड वगैरह चेक किया कि कहीं पे मेरे पापा एडमिट होंगे, पर कहीं नहीं दिखे। फिर यहाँ पे आके देखे तो मेरे पापा की बॉडी पड़ी गई। मतलब आप क्या नाम है पापा का? अजीत कुमार।
क्या काम करते थे? ये हॉस्पिटल में थे, सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी करते थे। घर सबौर ही? नहीं, खानकिता, सबौर खानकिता।